हेलो दोस्तों, अब पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था उन स्पिरिट स्वॉर्ड में से एक स्पिरिट स्वॉर्ड ज़ोर्डियन को भी अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। इस वजह से अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसके बाकी लो लेवल के स्वॉर्ड्स अपनी साथी के इस काम की वजह से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उसने एक परिंदे को अपना मास्टर बना लिया है जो इन जैसे स्वॉर्ड्स की बेइज्जती हो रही है। इस वजह से उनमें से एक स्पिरिट सोल कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस स्वॉर्ड ने इस बकवास से परिंदे को अपना मास्टर एक्सेप्ट किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं एक परिंदे की सेवा करूंगा। क्या बकवास है, हम जैसे स्वॉर्ड की बेइज्जती हो रही है। जिस पर दूसरा स्पिरिट सोल ज़ोर्डियन के पास जाकर कहता है, मैं इस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में हजारों सालों से रहकर बोर हो चुका हूँ, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, माफ़ करना पुराने दोस्त, मेरे पास पहले से ही अब एक स्वॉर्ड है, एक और स्वॉर्ड को नहीं लेना चाहता। उसकी सीक्रेट टेक्निक की वजह से अब मैं किसी और को क्यों लूँगा। जिस पर वो स्पिरिट सोल उदास होते हुए कहता है, अबे यार, इतनी बुरी किस्मत है मेरी कि इस परिंदे को भी अपना मास्टर नहीं बना सका। जिस पर ज़ोर्डियन उसको कहता है, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुमको सही रास्ता दिखाता हूँ। जिस पर वो स्पिरिट सोल पूछता है, कैसा रास्ता। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, मेरे मास्टर की एक बहन है, अगर वो स्वॉर्ड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर ले तो तुम उसको अपना मास्टर बना लो। ये सुनकर बाकी तीनों की मुंह में पानी आ जाता है कि क्या कहा, हेवनली मास्टर की एक बहन है। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, मुझे पूरा यकीन है वो इस होली स्टेज स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में जल्द ही आ जाएगी। उस प्यारी मास्टर को फॉलो करने के लिए तुम में से एक की अच्छी किस्मत होगी। यहाँ की स्वॉर्ड पावर तुम्हारे कंट्रोल में है, जितना तुम उसके लिए यहाँ तक पहुँचने में आसानी दोगे वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। जिस पर लिंग फेंग ज़ोर्डियन को कहता है, मुझे लगता है अब हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। और फिर तुरंत ही अपने कल्टीवेशन के लिए वहाँ बैठ जाता है, जहाँ उसकी अपनी सारी स्वॉर्ड उसके चारों तरफ घूम रही होती है। और फिर लिंग फेंग उन सभी स्वॉर्ड की स्पिरिट सोल को अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है, फिर उठकर उस हेवनली गॉड स्वॉर्ड की तरफ जाने लगता है। जिस पर वो स्पिरिट सोल लिंग फेंग से पूछता है, मास्टर क्या तुम डिवाइन स्वॉर्ड पूल के अंदर जाने वाले हो। जिस पर लिंग फेंग कहता है, हाँ सही कहा। जिस पर वो स्पिरिट सोल कहता है, तुमको इस डिवाइन स्वॉर्ड पूल में बहुत खतरनाक टेस्ट पास करने पड़ेंगे। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, तो क्या हुआ, मेरा मास्टर एक बहुत ही शक्तिशाली है, वो डिवाइन स्वॉर्ड पूल के सभी टेस्ट आराम से पास कर लेगा। अब तभी लिंग फेंग उस हेवनली स्टोन स्वॉर्ड को अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर प्लेट की पावर्स की मदद से अवेक करने लगता है। जिस पर लिंग फेंग कहता है, तो स्टोन वाकई बहुत ही पावरफुल है। पर तभी वो हेवनली स्टोन स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है और उससे आवाज आती है कि इस हेवनली रैंक स्वॉर्ड स्पिरिट से तुम मेरे डिवाइन स्वॉर्ड माउंटेन में एंटर होने वाले हो। और तभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी लिंग फेंग को वहां से टेलीपोर्ट करने लगती है। जिस पर लिंग फेंग उस एनर्जी की मदद से डिवाइन सोल पूल रेल्म में चला जाता है। जिस पर लिंग फेंग उठकर अपने सामने एक लाइफ एंड डेथ की प्लेट को देखता है, जिस पर वो पढ़कर समझ जाता है कि उसको ऊपर तक पहुंचने के लिए सभी चट्टानों को पार करके लाइफ एंड डेथ में पहुंचना होगा। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि डिवाइन स्वॉर्ड पूल में एंटर करना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर लिंग फेंग कहता है, उस लाइफ एंड डेथ में जो भी हो, अगर मैं इसको ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत नहीं करूंगा तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि मैं एक गॉड हूं। और फिर वो तुरंत ही उड़कर उस पहले चट्टान पे लैंड कर देता है और साथ ही लिंग फेंग अपने फायर फिनिक्स को भी बाहर निकाल देता है। और तभी उस पूरी चट्टान की सरफेस पे आग लग जाती है, जिसकी वजह से लिंग फेंग और ज़ोर्डियन को उस आग की गर्मी की वजह से बहुत ही तकलीफ होने लगती है। जिस पर ज़ोर्डियन दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर इस फायर की फ्लेम निचोन रेल्म वाली है। जिस पर लिंग फेंग कहता है, उस डिवाइन स्वॉर्ड पूल में एंटर करने के लिए मुझे इन सभी आग से भरे चट्टानों को पार करना पड़ेगा और लगता है इसको मुझे खुद ही ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, पर मैं भी दिखाता हूं कि कैसे एक गॉड बनते हैं। जिस पर लिंग फेंग गुस्से से अपने फायर निर्वाणा शील्ड को वहां पे क्रिएट करता है। जिस पर लिंग फेंग सोचता है कि मेरी निर्वाणा रेल्म एक डिवाइन मार्शल रेल्म वाली फ्लेम है, इस फायर ऑफ सी से फाइट नहीं कर पा रही है। जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही अपने 9 टर्न निर्वाणा स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग उस पूरी चट्टान पे शील्ड को क्रिएट कर लेता है, पर अभी भी उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही होती है। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, इस सी ऑफ फायर की वजह से पैरों पे चलना भी मुश्किल हो रहा है, कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन पे तो नहीं चले जाएंगे। जिस पर लिंग फेंग कहता है, रॉन्ग डायरेक्शन, यहाँ तो लाइफ एंड डेथ की फर्स्ट स्टेप पे इतनी ज्यादा सी ऑफ फायर होने की वजह से हमारी पट रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। जिस पर ज़ोर्डियन कहता है, मास्टर मेरा ये मतलब नहीं था। अब लिंग फेंग हिम्मत करके जैसे उड़ता है, उस फायर की एनर्जी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से लिंग फेंग समझ जाता है कि इस सी फायर की एनर्जी फिनिक्स मार्शल स्पिरिट से आ रही है, जो इस आग को दोबारा जन्म दे रही है।
जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही वहां बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अब यहीं पे हमारा ये सीन चेंज होता है जहां स्पिरिचुअल डोमेन का मास्टर अपनी मैजिक फ्लाइंग शिप में ब्लैक ड्रैगन सिटी में आ रहा होता है। अब ये देखकर एक स्टूडेंट हैरान होते हुए कहता है ये तो ब्लैक ड्रैगन सेट का मैजिक ड्रैगन है, जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ वो देखो एक बड़ा सा ड्रैगन इस शिप को उड़ा रहा है, ये तो ह्यूमन कल्टिवेटर का स्पिरिट पेट है। तभी वहाँ पे दो एल्डर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उस जहाज में से वो मास्टर कहता है कि मैं हूँ स्पिरिट डोमेन का मोर्जियो लीनेज स्ट्रेंज नोट रेवर से, जिस पर वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है स्पिरिट डोमेन का मास्टर यहाँ क्यों आए हैं। पर तभी वो दोनों उसका स्वागत करते हैं, जिस पर वो मास्टर अपने गार्ड्स के साथ नीचे आ जाता है और उनसे पूछता है कि मेरा ग्रैंडसन यानी मेरा पोता किंग जाओ को तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन सिटी में ढूंढा है कि नहीं। जिस पर वो एल्डर उसको कहता है कि मिस्टर किंग जाओ के बारे में आपको मैं पूरी तरह समझा सकता हूँ, मेरी एक बार बात सुनिए। पर वो मास्टर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है जहां मेन हॉल में वो दोनों एल्डर्स उस मास्टर को बता रहे होते हैं कि मिस्टर किंग जाओ जब उस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन गया था मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो मैंने उसको ढूंढने के लिए कुछ सीनियर स्टूडेंट को ब्लैक ड्रैगन सेट भेज दिया था, पर वहां पे उल्टा आपका पोता डीमन ड्रैगोनिक बनकर उन पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनको तुम्हारे पोते को कैद करना पड़ा। ये सुनकर वो मास्टर गुस्से से कहता है मैं नहीं मानता कि मेरा पोता एक डेवल ड्रैगोनिक है। जिस पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से वहां एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें वो किंग जाओ को देखता है जो लिंग फेंग के साथ फाइट कर रहा होता है, जो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। अब ये देखकर एक सीनियर कहता है कि यकीन नहीं हो रहा है किंग जाओ ने ये पावर्स अचीव की है। जिस पर मास्टर कहता है कि ये ब्लैक ड्रैगन पावर्स वाकई बहुत ही शक्तिशाली है, मैं अपने पोते से बहुत ही प्यार करता था पर वो अब मर चुका है, पर मैं अब उसका बदला लेकर उसको इंसाफ दिलाऊंगा। अब यहीं पे दोस्तों ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। एक बात तो है दोस्तों कि अब आगे एपिसोड में हमको इस मास्टर और लिंग फेंग के बीच बहुत ही भयानक गजब की फाइट देखने को मिलने वाली है। मुझे खुद आगे के एपिसोड का अब वेट नहीं हो रहा है। पर यहीं पे दोस्तों ये वाली वीडियो मैं एंड करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को 2K लाइक्स कंप्लीट कीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो भी ला सकूं, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।